हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटोकार। सो आज आप सभी के सामने पेश है हमारी लॉर्ड अल्टो, जो अपने सेगमेंट की भाई साहब बेहतरीन सी एंट्री लेवल सेगमेंट की कार। अभी आप लोग देख रहे हैं पे ऑल्टो के टॉप मॉडल VXI प्लस को। तो आज इसी को भाई साहब प्रॉपर डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप भी ना 4 लाख से लेकर 6 लाख की रेंज में कोई कार सर्च करें जिसमें आपको बड़े सा माइलेज मिल जाए, पेट्रोल एंड CNG के ऑप्शन मिल जाए, तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। मारुति की गाड़ी तो भाई साहब माइलेज तो आपको अच्छा सा मिलेगा, इसी के साथ साथ कम मेंटेनेंस एंड बढ़िया से यहाँ पे रीसेल वैल्यू मिलती है आपको इस कार की। वेरिएंट्स की बात करें तो 4 यहाँ पे वेरिएंट्स रहेंगे। इसका बेस स्टैंडर्ड, देन LXI, VXI एंड VXI प्लस इसका टॉप मॉडल। आते हैं फ्रंट प्रोफाइल की तरफ, तो भाई साहब देखने में काफ़ी क्यूटी सी लग रही, प्यारी सी ये हमारी कार। छोटी सी गाड़ी, पार्किंग वार्किंग की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको पार्क करने में इस कार को। फ्रंट प्रोफाइल की तरफ सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पे सुजुकी का लोगो, ब्लैक कलर की भाई साहब बड़ी सी यहाँ पे ग्रिल आपको देखने को मिल जाएगी। हेडलैम्प्स वगैरह नॉर्मल हाइड्रोजन बेस इसी में, इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे पतली सी रहेगी इसके यहाँ पे लोअर ग्रिल, ये इसका फ्रंट इंजन एंड सस्पेंशन सेटअप। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 160 मिलीमीटर के समथिंग आपको इस कार के साथ इसका ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, ऊपर की तरफ इसका रहेगा पावर एंटीना। बाकी साइड प्रोफाइल से ये रहने वाली है बेहतरीन सी हमारी कार। साइड में सबसे पहले आप देखेंगे इसके स्टील लिम, जो नॉर्मल से आपको दिए गए यहाँ पे 13 इंचेस के। व्हील कवर वगैरह रहेंगे, व्हील कवर में सुजुकी का लोगो, आगे डिस्क ब्रेक्स। टायर प्रोफाइल 145 बड़े 80 और 13 इंच के यहाँ पे रहते हैं, इतना कुछ देखेंगे। ट्रैवल फेंडर पे इंडिकेटर्स की यहाँ पे प्लेसमेंट आपको दी गई है। ओवरबिम्स मैट ब्लैक फिनिश में मैनुअली एडजस्टेबल एंड मैनुअली फोल्डेबल आपको देखने को मिल जाएंगे। ए पिलर भी यहाँ पे सेम बॉडी कलर। ये भाई साहब क्रोम गार्निश जो देख रहे हैं ना, क्रोम बिडिंग हो गई, यहाँ पे डोर बिडिंग हो गई, सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी एज अ एक्सेसरी जो लगवाई गई है बाद में। आइए अंदर का दिखाते हैं। इसका डैशबोर्ड वगैरह पूरा ब्लैक कलर का भाई साहब ब्लैकआउट यहाँ पे रहेगा। टॉप मॉडल तो आपको टच स्क्रीन वगैरह भी यहाँ पे दी गई, बाकी स्टीयरिंग माउंट कंट्रोल्स वगैरह भी रहेंगे इस कार में। ऊपर डोर वाइजर भी है, सब बाद में यहाँ पे लगा हुआ है। साइड प्रोफाइल से दिखा देना तो ये रहेगी बेहतरीन सी हमारी लॉर्ड अल्टो। भाई साहब छोटी सी गाड़ी है, ट्रैफिक वगैरह है, पार्किंग का कम स्पेस है, कहीं पे भी आप उसको घुसा दीजिए आराम से चली जाएगी ये हमारी कार। डायमेंशन की बात कर लें अगर इस कार की, तो आपको इसमें भी 3530 मिलीमीटर की इस गाड़ी की यहाँ पे लंबाई, 1490 mm की इसके यहाँ पे विथ एंड 1520 mm की इस कार की यहाँ पे हाइट देखने को मिल जाती है। बाकी व्हील बेस वही रहेगा 2380 मिलीमीटर का इस कार के साथ। तो डायमेंशन भी भाई साहब एकदम बेहतरीन सी पहले वाली से काफ़ी बेटर बना दिया है इस कार को देखने में भी एंड माइलेज वाइज भी। अब आएंगे रियर की तरफ, तो बैक प्रोफाइल ये देख लीजिए, काफ़ी प्यारी से आपको मिल जाती है क्यूट सी इस कार की। सेंटर में यहाँ पे सुजुकी का लोगो, ऑल्टो K10 की लेफ्ट साइड में यहाँ पे बैजिंग दी गई है। बैक लाइट्स वगैरह देखेंगे तो नॉर्मल हाइड्रोजन बल्ब वाली इसमें इंडिकेटर, रिवर्स लाइट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे कोई भी रियर वाइपर डिफॉगर नहीं मिलेगा इस कार के साथ। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। नीचे यहाँ पे देखेंगे तो सेम बॉडी कलर इसका बम्पर, 2 रहेंगे रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा वगैरह नहीं आएगा इस कार में। रियर सस्पेंशन सेटअप यहाँ पे इसका पूरा देख सकते हैं, राइट साइड में रहेगी इसकी एग्जॉस्ट पाइप। तो बैक से आपने देख लिया ना, काफ़ी बेहतरीन से लग रही देखने में। अब आइए चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। ये भाई साहब वही मंदिर टाइम पुराने टाइम वाली की इस तरह रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, जहाँ पे लॉक के बटन्स रहेंगे, इसी से अपने यहाँ पे बूट गेट को खोल सकते हैं। आगे लीवर मिलेगा, वहाँ से भी खोल सकते हैं। तो इस कार में भी मिलने वाला है आपको 214 लीटर के आसपास बेहतरीन सा बूट स्पेस। पार्सल ट्रे भी यहाँ पे दी गई है, तो नीचे यहाँ पे अपना पूरा सामान, झोले, ट्रॉली बैग वगैरह रख सकते हैं। स्टपनी वाला टायर दिखा दें तो ये भी देखेंगे नॉर्मल वो स्टील में रहेगा, सेम साइज आपको मिलता है 13 इंचेस के। यहीं पे जैक टूल पाना वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई दिख जाएंगी। बाकी CNG वेरिएंट्स में जाएंगे तो भाई साहब टैंक लगा होगा, तब यहाँ पे बूट स्पेस हो जाएगा पूरा खत्म। चलिए ये सब आपने देख लिया ना, टैंक वाले में जाएंगे यानी कि CNG में, तब थोड़ा आपको बूट स्पेस से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो आइए अब इसको करेंगे बंद, फिर चलेंगे कार के अंदर। उससे पहले बात करें अगर इसके कलर ऑप्शंस के बारे में, तो आप इसका देख रहे हैं ग्रे कलर। इसके अलावा आपको उसमें रेड, वाइट, सिल्वर, ब्लू, गोल्ड जैसे यहाँ पे काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। वारंटी की बात कर ली जाए तो आपको इस कार के साथ 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी प्रोवाइड की जाती है, जो आपको मारुति प्रोवाइड कराते हैं। बाकी चाहे तो कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देके आप आगे भी इसको एक्सटेंड करा सकते हैं अपनी वारंटी को। तो साइड वगैरह से भी देखने में भाई साहब नो डाउट काफ़ी प्यारी सी लग रही है ये हमारी कार। पीछे की तरफ यहाँ पे इसका फ्यूल कैप फिलर, जहाँ से इसमें डलवाएंगे पेट्रोल, खोल के अगर दिखा दे, आगे लीवर रहेगा जहाँ से आप इसको खोलेंगे। तो खोलने का ऑप्शन यहीं पर रहता है ड्राइवर साइड के नीचे, यहाँ से प्रेस करके खोल सकते हैं कुछ इस तरह है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 27 लीटर नहीं कि 27 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाएगी इस कार की, जहाँ से डलाएंगे पेट्रोल। बाकी साइड वगैरह से मैंने आपको दिखा दिया। इस सेगमेंट की अगर आप दूसरी कार्स में जाते हैं तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, रेनॉल्ट क्विड का। क्विड में भाई साहब ना इतना बढ़िया आपको माइलेज नहीं मिलेगा, ना इतनी अच्छी रीसेल वैल्यू जो आपको मिलती है इस कार के साथ। बाकी भाई साहब लॉर्ड अल्टो है, इसका नाम ही लॉर्ड है, तो काम भी भाई साहब उसी तरह होंगे। आइए चलते सेकंड वाली रो पे। डोर वगैरह पूरी ब्लैक कलर की यहाँ पे रहेगी। डोर ओपनर सिल्वर फिनिश में, नीचे भाई साहब मैनुअली दिया गया ग्लास को अप डाउन करने वाला। यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह इस तरह पूरा रहेगा लेआउट इनके सीट्स का। सीट कवर एज अ एक्सेसरीज ये सब लगाए गए, उससे फैब्रिक की सीट्स मिलेंगी।
अंदर बैठने के बाद इस तरह बेहतरीन से आगे का डैशबोर्ड का यहाँ पे व्यू, टच स्क्रीन वगैरह रहेगी। यहाँ पे अपनी बॉटल वगैरह लगा सकते हैं, हल्का सा एकदम नाम मात्र हब। बैठने के बाद ये देखेंगे इसका लेग रूम, नी रूम वगैरह। एंट्री लेवल सेगमेंट की कार है तो उस हिसाब से आपको स्पेस मिलता है नॉर्मल सा। इधर की डोर वगैरह देख लीजिए, ऊपर यहाँ पे हैंडल, पीछे पार्सल ट्रे, इस पर भी अपना कुछ भी सामान यहाँ पे रख सकते हैं। हेडरेस्ट वगैरह सब फिक्स यहाँ पे रहेंगे, 2 पॉइंट सीट बेल्ट के। सो यहाँ पीछे वाली सीट पे भाई साहब 2 बंदे आराम से बैठेंगे एकदम कंफर्टेबल होके। अब चलते हैं आगे की तरफ, आगे से आपको दिखाते हैं प्रॉपर इसका पूरा डैशबोर्ड वगैरह क्या कुछ रहेगा आगे। यहाँ पे डोर्स में देखेंगे चाइल्ड लॉक वगैरह भी दिया गया। चलिए इनको करते हैं यहाँ पे बंद और चलते हैं ड्राइवर साइड की तरफ। हैंडल वगैरह खोलने वाले भाई साहब सेम बॉडी कलर आपको पे मिलेंगे चारों इस टॉप मॉडल के साथ। डोर ट्रिम अगेन पूरी देखेंगे ब्लैक कलर की। डोर ओपनर पूरा सिल्वर फिनिश में यहाँ पे दिया गया है। ORV में एडजस्टमेंट करने वाली डंडी, ये भाई साहब मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। नीचे स्पीकर्स, बॉटल होल्डर के यहाँ पे प्लेसमेंट, सीट्स वगैरह सारी फैब्रिक की रहेंगी। अभी तो यहाँ पे भाई साहब कवर लगा हुआ है एज अ एक्सेसरीज। सीट रिक्लाइन का सिर्फ आपको ऑप्शन यहाँ पे मिलता है इस कार के साथ। नीचे इसका फ्यूल लीड ओपनर, बूट ओपनर दोनों चीज़ें। मैनुअल ट्रांसमिशन के इसके देखेंगे ABC पैडल्स, आगे का बोनट खोलने का यहाँ पे लीवर, ये हेडलैम्प एडजस्टर वाला यहाँ पे स्विच। तो चलिए भाई साहब इसके लगाते चाबी को, फिर बैठते कार के अंदर, देखते और क्या कुछ रहेगा इस कार में। तो गाइस आ चुका है पे कार के अंदर। इस तरह देखेंगे इसका पूरा बेहतरीन सा डैशबोर्ड का व्यू। यहाँ पे भाई साहब टच स्क्रीन भी आपको मिल जा रही है ऑल्टो के टॉप मॉडल में। कनेक्टिविटी आपको एंड्रॉइड ऑटो पे कार पर ये सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब सबसे पहला काम ऑन करेंगे इसके यहाँ पे इग्निशन को, और ऊपर यहाँ पे आपको स्पीड वगैरह शो होगी पूरा डिजिटल फॉर्म में। काफी सारी चेक लाइट्स वगैरह, इधर RPM मीटर वगैरह हो जाएगा। यहाँ पे छोटी सी रहेगी इसकी MID स्क्रीन, जिसमें आपको मिलती है सारी इन्फॉर्मेशन। जैसे कि इस साइड देखेंगे फ्यूल गेज वाले बार्स मिलेंगे, बाकी कितनी गाड़ी चल चुकी है, और जो भी आपको इसमें इन्फॉर्मेशन चेक करनी हो ना, तो ये आपको दिया गया यहाँ पे टॉगल। इसको जैसे प्रेस करेंगे तो ये देखिए सब दिखा देगा यहाँ पे। तो ट्रिप वगैरह हो गया, रेंज वगैरह दिखा रहा है, एवरेज वगैरह, तो ये सारी चीजें। क्लस्टर पूरा डिजिटल, ये रहेगा इसका बेहतरीन सा स्टीयरिंग व्हील। यहाँ पे सुजुकी का लोगो, सिल्वर फिनिश आपको देखने को मिलती है, पूरा लेदर आप यहाँ पे देख रहे हैं आप इसका पूरा स्टीयरिंग व्हील। इधर जाएंगे तो यहाँ पे टेलीफोनिक वाले सारे कंट्रोल दिए गए हैं, एंड यहाँ पे मोड्स वगैरह मिलेंगे इसके इस टच स्क्रीन के। एडजस्टमेंट की बात करें तो भाई साहब इस ऑल्टो के साथ, इस लॉर्ड ऑल्टो में कोई भी आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे इसके हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल्स, इधर जाएंगे तो यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल, दोनों चीजें मैनुअल आती हैं इस कार में। और आउटसाइड मिरर्स मैंने आपको दिखाई दिया, डंडी से भाई साहब आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। इस इवेंट्स वगैरह पूरा रिंग शेप में यहाँ पे रहेगा, पूरा सिल्वर फिनिश। ये भाई साहब खुल गया आराम से। अब आते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ। ये पूरा ब्लैकआउट यहाँ पे रहने वाला है, सिर्फ आपको 1-2 जगह यहाँ पे सिल्वर इंसर्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इसी तरह इस इवेंट्स के पास। ऊपर की तरफ यहाँ पे इसमें आपको इस इवेंट्स ऑफर किए जाएंगे, एंड यहाँ पे बड़े सा टेम्पल वगैरह लगा, परफ्यूम वगैरह लगा दी गई। यहाँ पे हमारे भोले बाबा जी बड़े सा विराजमान है। एंड अब आते हैं नीचे की तरफ, इस इवेंट्स वगैरह मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आपको मिलेगी ये टच स्क्रीन, लो फ्यूल वार्निंग अभी दिखा रहा है। कनेक्टिविटी आपको इसमें वही एंड्रॉइड ऑटो पर कार पे USB ऑक्स वाली सारी मिली जाती है। एप्लीकेशन हालांकि ज्यादा यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेंगे, FM वगैरह हो गया, इसको जरा सा करते हैं पे म्यूट। रिवर्स पार्किंग कैमरा, आइए देखते भाई साहब। तो इस टॉप मॉडल में भी आपको कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पे नहीं मिलेगा। टच स्क्रीन यहाँ पे मिलती है, देखिए बीप की आवाज आ रही है ना। चाहे तो बाद में एज एक्सेसरीज यहाँ पे इसमें ये रिवर्स पार्किंग कैमरा इंस्टॉल करा सकते हैं। नीचे आएंगे हेडलाइट का स्विच, दोनों फ्रंट वाले पावर विंडोज के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। मतलब भाई साहब डोर्स में ना देखे ना, यहाँ पे आपको मिलते हैं, इसमें जाइए या इस सेगमेंट की कोई दूसरी कार्स में। AC के यहाँ पे सारे कंट्रोल्स मैनुअल AC आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे आएंगे 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जिंग आउटलेट, और यहाँ पे टाइप A USB का पोर्ट एंड ऑक्स का पोर्ट दोनों एक ही जगह दिए गए। इसको भाई साहब बंद कर दिएगा ना तो काफी अच्छा सा लगता है देखने में। ये छोटा मोटा सामान अपने यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। ये भाई साहब देखिए किसी का फोन कनेक्ट है, ये देख लीजिए यहाँ पे स्पेस वगैरह हो जाएगा। 2 ग्लास होल्डर्स यहाँ पे हो गए, और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है इस कार में, अगर उसमें जाना चाहे तो उसमें भी जा सकते हैं। बाकी CNG का भी ऑप्शन आपको मिलेगा इस गाड़ी के साथ। हैंड ब्रेक वगैरह यहाँ पे देख लीजिए, इधर रहेगा छोटा मोटा स्पेस पीछे वालों के लिए। डोर ट्रिम पूरी यहाँ पे ब्लैकआउट। एयर बैग्स आपको 2 मिल जाएंगे, एक होगा वहां पे, दूसरा होगा यहाँ पे। डुअल एयर बैग स्टैंडर्ड फीचर इस गाड़ी के किसी भी वेरिएंट के साथ जाइए। ग्लव बॉक्स में इतना कुछ स्पेस रहता है जहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। ये डंडी रहेगी एडजस्टेबल, मतलब ORV में एडजस्टमेंट वाली जो मैंने आपको दिखाई दी। ये इसका नॉर्मल सा यहाँ पे रहता है, एयर विम कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। माइक वगैरह भी भाई साहब यहाँ पे प्लेस किया गया है। रो फ्लाइट वही आपको मिलती है यहाँ पे पीली वाली। सनवाइजर में इधर आएंगे तो प्लेन सा रहेगा, यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिया गया है। इस साइड देखेंगे तो ये भी प्लेन सा रहेगा, इधर भी कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। हैंडल वगैरह बढ़िया सा इधर दिए गए। पीछे हम लोगों ने पे बैठ के देख लिया इसका प्रॉपर स्पेस। इस गाड़ी का लेने का भाई साहब मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट रहता है ना कि रेसेल वैल्यू तो आपको अच्छी सी मिलती है। बाकी यहाँ पे छोटी सी गाड़ी है, अगर आप मान लीजिए पहाड़ों पर चला रहे तो अलग बात है। अदरवाइज सिटी में भी काफी बड़ा परफॉर्म करती है। कम पार्किंग का स्पेस भाई साहब चाहिए होता है, माइलेज आप जान ही रहे, काफी अच्छा सा रहता है मारुति की सभी गाड़ियों का। तो यही था इसका पूरा टॉप मॉडल का अंदर का इंटीरियर वगैरह जो आपने देख लिया। आपको कैसा लगा आप मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो आइए अभी ऑफ करते हैं इसका इग्निशन को, चलते गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं फाइनली इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। ऑफ हो गया भाई साहब इग्निशन, अब निकलते बाहर।
तो यही था इसका पूरा अंदर का इंटीरियर वगैरह। सबसे पहले निकालते हैं इसकी भाई साहब चाबी को। इंजन स्पेक सिर्फ एक ही यहाँ पे मिलता है आपको, उसमें 1.0 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन ऑप्शन, जिसमें आपको मिलने वाली है वही 66 bhp की पावर, 89 Nm का टॉर्क मिल जाएगा, समथिंग वही 23 से 24 kmpl का माइलेज इस कार के साथ। सीएनजी वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 55 bhp की पावर मिलेगी, 82 Nm का टॉर्क, समथिंग वही 33 का माइलेज सीएनजी वेरिएंट के साथ। और अब फाइनली बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, जब उसका टॉप मॉडल देख रहे हैं VXI प्लस पेट्रोल वेरिएंट, तो आपको पड़ेगा 5,35,000 एक्स-शोरूम, 6,15,000 जाएगा ऑन रोड लखनऊ। VXI सीएनजी में जाएंगे तो समथिंग आपको पड़ेगा 6,85,000 के आसपास ऑन रोड लखनऊ। सेफ्टी फीचर्स में आपको इस कार में ABS विद EBD, डुअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड एलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन एम्ब्लॉयजर, जैसे पे काफी सारे फीचर्स रहेंगे इस कार के साथ। तो यही था आज का हमारा वीडियो लॉर्ड ऑल्टो पे। सो आज का हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।